आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा, हमारा मॉडल नेशन फर्स्ट है। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले प्रदेश के एनएसएस विद्यार्थियों को किया सम्मानित। और शिवपुरी में वायुसेना का मिराज 2000 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। उन्होंने सरकार के सबका साथ सबका विकास पर जोर देते हुए अपने भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर, आरक्षण, समान नागरिक संहिता, आदिवासी और दिव्यांग जैसे विषयों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने हमें तीसरी बार लगातार सेवा का मौका दिया। ये बताता है कि देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। हमारा मॉडल नेशन फर्स्ट है। इसी भावना के साथ हम देश की नीतियों पर काम करते हैं। देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। और हमारा ये विकास का मॉडल को अगर मुझे एक शब्द में कहना है तो मैं ये कहूंगा, नेशन फर्स्ट। इसी एक उम्दा भावना और समर्पित भाव से हमने लगातार अपनी नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में, हमारे वाणी में, वर्तन में इसी एक बात को मानदंड मान करके देश की सेवा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया भारत की आर्थिक शक्ति को पहचान रही है और भारत की विकास दर देख रही है तो हर भारतीय को इस पर गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के सेवक हैं। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र आगामी 10 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। इस 15 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 9 बैठकें होंगी। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। सत्र की शुरुआत 10 मार्च को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ होगी। इस संबंध में आज विधानसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा का ये पंचम सत्र होगा। इस सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 19 फरवरी और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 6 मार्च तक प्राप्त की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रावीण्य सूची के बच्चों को स्कूटी का वितरण किया जा चुका है। अब बच्चे अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल या इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद सकते हैं। इसके लिए सभी जिलों को राशि पहुंचा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक समय में बच्चों के बौद्धिक विकास में लैपटॉप सहायक है। जल्द ही कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए राशि अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को जो अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के बल पर उपलब्धि अर्जित कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना राज्य सरकार का दायित्व है। प्रदेश में अभी तक 62,077 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए घोषित किया गया है। ये गत वर्ष से 150 रुपए अधिक है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि गेहूं की बिक्री के लिए समय सीमा में पंजीयन जरूर कराएं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिवपुरी जिले के बेहटा गांव में आज वायुसेना का मिराज 2000 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई। दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए हैं और घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि दुर्घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। भारतीय वायुसेना ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास में एक समारोह के दौरान नई दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले मध्यप्रदेश के एनएसएस विद्यार्थियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के 3 शब्दों में ही आगे बढ़ने का सार है। और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे आप करते हो तो हमारे लिए सबसे पहला शब्द हो जाता हमारा राष्ट्र। सेवा योजना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन राष्ट्र की पहचान कैसी है? तो भारत की पहचान दुनिया में सदैव वसुदैव कुटुंबकम की है। हमारे लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम तो हमेशा अपने प्रकाश से दुनिया को आलोकित करना चाहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 270 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के 6,699 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह वित्त वर्ष 2023-24 में 1,470 करोड़ से अधिक राशि के 29,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी के खतरे से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें बैंकों को इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड भुगतान आदि जैसे विभिन्न भुगतान चैनलों के लिए सुरक्षा नियंत्रण के एक सामान्य न्यूनतम मानक को लागू करने का निर्देश दिया गया है। होशंगाबाद के पुलिस अधीक्षक गुरकरण सिंह ने भी इंटरनेट पर सावधानी बरतने की अपील की। आप सबसे अनुरोध है कि आप जो है इंटरनेट सेफ्टी अपनी उसका ध्यान रखें। कोई भी पासवर्ड शेयर ना करें, कोई ओटीपी शेयर ना करें। डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से बचें। कोई भी अधिकारी अगर आपको फ़ोन करता है, आपको व्हाट्सएप कॉल करता है तो कृपया उसको रिस्पॉन्ड ना करें और इंटरनेट पे जो है पूरी सावधानी बरतें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर के जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र और आईटीआई द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 11 फरवरी युवा संगम के तहत जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने लापरवाही बरतने पर दौड़वा संकुल के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय पछाया के प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष इवेंट में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने रजत पदक हासिल किया है। शाजापुर में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री संपतिया उइके ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा में जल जीवन मिशन के कार्यों को मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। छतरपुर में राजस्व प्रकरणों और सेवाओं को दुरुस्त बनाने के लिए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने आज तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अशोकनगर जिले में मां जानकी करीला धाम में रंग पंचमी पर 18 मार्च से 20 मार्च तक लगने वाले 3 दिवसीय वार्षिक मेले की तैयारियों की आज समीक्षा की गई। देवास जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पशुपालन तथा पशु कल्याण जागरूकता माह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय उपचार और टीकाकरण शिविरों तथा संगोष्ठी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद रोडमल नागर के संसदीय क्षेत्र गुना जिले की चारों विधानसभाओं में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देते हुए सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ संपत्ति के सर्वे को रुकवाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखा है और शहडोल जिले में बेटियों के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता का भाव जगाने के लिए 24 जनवरी से 8 मार्च तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।